आज के संदेश का शीर्षक है याकूब का जीवन। ठीक है। याकूब का जीवन, इसलिए हमने याकूब के बारे में बहुत कुछ सीखा है। इसलिए हम शायद बहुत सी चीजें जानते हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। हालांकि जब हम इन सभी चीजों को एक साथ रखते हैं तो हम देखते हैं कि याकूब का जीवन विशेष रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस अंतिम समय में विश्वास का जीवन जी रहे हैं। इसलिए आज के पाठ में यह याकूब के जन्म के बारे में बात करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जुड़वा बच्चों में से एक था। उसका बड़ा भाई एसाव था और याकूब छोटा भाई था। जेकब उन लोगों में से एक है जिनका जीवन वास्तव में कठिन था। उन्होंने बहुत कुछ सहा। वह बाइबल में उन लोगों में से एक है जिनके जीवन में बहुत कठिनाइयां थीं, और जैसा कि हमने आज के पाठ में देखा, वह संघर्ष करते हुए पैदा हुए थे। वह आगे आना चाहते थे। सबसे पहले उस पहलौठे आशीर्वाद को चाहता था, लेकिन उसे वह नहीं मिला। एसाव पहले बाहर आया और वह एसाव की एड़ी पकड़कर बाहर आया। इसलिए उन्होंने उसका नाम जैकब रखा। जैकब का नाम का शाब्दिक अर्थ है प्रतिस्थापन करने वाला या एड़ी को पकड़ने वाला। ठीक है, यह शाब्दिक अर्थ है। उसके नाम का अर्थ है जो एड़ी से पकड़ लेता है। तो यदि आप उस नाम के बारे में सोचते हैं जो एड़ी से पकड़ लेता है, तो आप क्या सोचते हैं? इसका मतलब है कि क्या आपको लगता है कि यह एक सकारात्मक नाम है या एक नकारात्मक नाम? यह एक सकारात्मक नाम नहीं है। कल्पना करें कि यदि आप चल रहे हैं और कोई आपकी एड़ी पकड़ लेता है, तो यह आपको दाईं ओर से टकराएगा। यह आपको गिरा देगा। और फिर इसके पीछे निहित अर्थ यह है कि प्रतिस्थापना करता क्या है। एक प्रतिस्थापना करता वह है जो किसी की जगह लेने के लिए धोखा देता है या चालाकी करता है। अन्यथा यह याकूब के जीवन का सटीक वर्णन करता है। उसने अपने भाई को अपने बड़े भाई के स्थान पर जाकर पहले जन्म में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए धोखा दिया। इसलिए यह याकूब का जीवन है। तो इसका हमसे क्या संबंध है? आज हम आदम के पतन के बाद हैं। हम सभी पापी हैं। हम सभी का जन्म पहलौठों के रूप में नहीं हुआ है। ठीक है, हम सभी पापियों के रूप में पैदा हुए हैं। हालांकि हम में से जो लोग यहाँ चर्च में हैं, हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम जैकब की तरह पहले जन्मे आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं। इसलिए जैकब का जीवन हमें सिखाता है कि इस दुनिया में पैदा होने के बाद पतित इंसान के रूप में हमें भी ऐसा करना होगा। उन आध्यात्मिक पहलौठे अधिकारों और आशीषों के लिए संघर्ष करें, जैसा कि जैकब ने किया था। इसके अलावा हम इसे एक अलग दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। जैसे रेबेका, उसके जुड़वा बच्चे थे और वे लड़ रहे थे। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने परमेश्वर से पूछा, मेरा मानना है कि मैं ऐसा क्यों हूं? यह सवाल सभी पापियों को जो धर्मी बनने की इच्छा रखते हैं रेबेका की तरह पूछना चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों हूं? मैं ऐसा क्यों हूं? मुझ में संघर्ष क्यों है? मैं परमेश्वर के रूप में अच्छा क्यों हो सकता हूं? हमारे लिए इच्छाएं, और परमेश्वर ने उसे उत्तर देते हुए कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप में दो लोग हैं, और निष्कर्ष यह था कि छोटा या बड़ा यहोवा की सेवा करेगा। तो इसका मतलब है कि हम सभी में दो लोग हैं। अमेरिका में जुड़वा बच्चे एसाव और जेकब अभी हमारे बीच में हैं। ऐसा शारीरिक व्यक्ति है, लेकिन वह ज्येष्ठ है। जेकब आध्यात्मिक व्यक्ति है, वह छोटा है। लेकिन यह परमेश्वर का वायदा है कि जितना बड़ा होगा शारीरिक रूप से छोटे की सेवा करेगा। मूल रूप से परमेश्वर ने ऐसा ही किया था। जब ईश्वर ने मनुष्य के पतन से पहले मनुष्य की रचना की, आदम के पतन से पहले ईश्वर की आत्मा जो अमेरिका में थी, उसका उद्देश्य शरीर पर शासन करना था, ताकि हम ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार चल सकें। लेकिन पतन के बाद ईश्वर उल्टा हो गया। इसलिए ऐसा पहला जन्म था, वह शारीरिक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जेकब का जीवन और उसके सभी संघर्ष आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिकता रखते हैं। इसलिए जैकब के जीवन को 7 चरणों में विभाजित किया जा सकता है, और वे 17 अलग अलग स्थानों से गुजरा। ठीक 7 चरण और 17 स्थान दोनों। बाइबल में यह संख्याएं बहुत अर्थपूर्ण है। सही है। 7 पूर्णताओं की संख्या है। 17, 10 + 7। 7 पूर्णता है और 10 पूर्णता है, इसलिए 17 मसीह में पूर्ण विजय की संख्या है। तो आइए जेकब के जीवन के 7 चरणों को देखें और देखें कि वे आज हमें हमारा विश्वास का जीवन क्या सिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए नंबर 1,
पर नजर डालते हैं। पहला चरण ज्येष्ठ आशीर्वाद के लिए लड़ना है। सही है, यह वहां रिक्त है। पहला जन्म, जैसा कि हमने अभी देखा कि वह सही संघर्ष करते हुए पैदा हुआ था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे अंदर दो लोग हैं, शारीरिक व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति। वे एसाव और जेकब की तरह ही हमारे अंदर संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए यदि हम ईश्वर के वादों पर भरोसा करते हैं तो ऐसा होगा ताकि आध्यात्मिक जीत हो। हालांकि यह एक आसान लड़ाई नहीं होगी, हमें एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। जेकब की तरह संघर्ष करना ठीक था, इसलिए जेकब पूरी तरह से पहले जन्म में आशीर्वाद को पाने की इच्छा में डूबा हुआ था, जिससे उसका मन भर गया था। इसलिए उस दृश्य को याद करें जहां एसाव शिकार के बाद घर आता है। वह भूखा था। वह कहता है कि मुझे उस लाल सामान में से कुछ दे दो, क्योंकि मैं भूखा हूं। ठीक है, वह ऐसे लाल सामान कहता है और उसका उपनाम अदोम बन गया, जिसका अर्थ है लाल। ठीक है, तो जाहिरा तौर पर जैकब कुछ दाल का स्टू बना रहा था जिसका रंग लाल था। इसलिए जैकब ने तुरंत उस अवसर का फायदा उठाया और उसने कहा कि ठीक है, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, और अगर तुम मुझे अपना जन्म अधिकार बेच दो। तो वह बस यही सोच रहा था। उस क्षण उसके दिमाग में आया कि मुझे वह जन्म सिद्ध अधिकार दो, मैं तुम्हें सौंप दूंगा। इसलिए एसाव शारीरिक व्यक्ति है। वह क्या कहता है कि इस जन्म सिद्ध अधिकार में क्या फायदा है? अगर मैं भूखा मर जाऊं तो अपना पेट भरना अधिक महत्वपूर्ण है। सही है, वह शारीरिक व्यक्ति है, लेकिन क्या आपको लगता है कि एसाव उस समय भूख से मर गया होगा? सही है, वहां अगर उसने वह स्टू नहीं खाया तो मेरा मतलब है कि एक बार का भोजन आपको मारने वाला नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है कि एसाव ने अपने जन्म से अधिकार का तिरस्कार किया। इसलिए एसाव ने लाल मसूर स्टू के उस कटोरे के लिए अपना जन्म से अधिकार भेज दिया। लाल मसूर स्टू हमें ईसा मसीह का रक्त की याद दिलाता है। सही है, रिक्त स्थान पर रक्त है। लाल मसूर की दाल हमें मसीह के उस रक्त की याद दिलाती है जिसका उपयोग हमारी मुक्ति पाने के लिए भुगतान के रूप में किया गया था। याकूब ने लाल मसूर की दाल का उपयोग जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए भुगतान के रूप में किया था। यीशु ने हमारे पापों की क्षमा के भुगतान के लिए अपने रक्त का उपयोग किया था, और हमारे उद्धार के लिए अब जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने के बाद उसे पहले जन्मे हुए आशीर्वाद को प्राप्त करना होगा। जब पिता मरने वाला होता है तो यह पारंपरिक था कि पिता पहले जन्मे बच्चे को दोगुना आशीर्वाद देता है। इसलिए अब जैकब इसे प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उत्पत्ति अध्याय 27:19 में यह कहता है कि याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा पहलौठा एसाव हूं। देख, वह यहां पड़ा है। मैं तेरा पहलौठा एसाव हूं। मैंने वैसा ही किया जैसा तूने मुझसे कहा। या उठ और बैठ और मेरा शिकार खा कि तू मुझे आशीष दे। इस प्रकार इसहाक बूढ़ा हो गया था। वह बहुत अच्छी तरह से नहीं देख सकता था। इसलिए उसने एसाव से कहा कि देखो, ऐसा हो सकता है कि मैं जल्द ही मर जाऊं, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देने जा रहा हूं। जाओ, मेरे लिए कुछ शिकार ढूंढो और वापस आओ ताकि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकूं। और जेकब ने यह सुना तो उसने क्या किया? क्या उसकी मां ने उसे एसाव के कपड़े दिए और एक बकरी ली और उसे पकाया, लेकिन उसने बकरी की खाल ले ली, उसे याकूब की बाहों पर और उसकी गर्दन के पीछे रख दिया, क्योंकि एसाव के बाल थे लेकिन याकूब ठीक नहीं था। इसलिए उसने अपने भाई के कपड़ों के साथ अपने शरीर पर इन बालों के साथ खुद को अपने भाई की तरह महसूस करने के लिए इस तरह से अंदर गया। इसलिए जब वह अंदर गया तो इसहाक ने वह खाना खाया जो वह लाया था और याकूब को पहलौठे के रूप में आशीर्वाद दिया। तो यह क्या है? अब हमें बाहरी रूप से यह सिखाया है कि याकूब ने जो किया वह धोखा था, यह एक पाप था, यह गलत था। हालांकि आध्यात्मिक रूप से आज हमारे लिए यहाँ एक सबक है, और वह यह है कि यह हमें सिखा रहा है कि पतित पापी मनुष्यों के रूप में हम में से किसी को भी ज्येष्ठ आशीर्वाद प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इस जन्म से अधिकार को पाने के लिए कोई भी योग्यता, पहलौठे का आशीर्वाद, तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें सच्चे पहलौठे के कपड़े और रूप धारण करने की जरूरत है, और वह यीशु मसीह कौन है? जैसे कि जैकब ने एसाव के कपड़े पहने और खुद को बालों और जैसा महसूस कराया, उसका अपना भाई हमें अपने पहले जन्म में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह को धारण करना होगा।
इसलिए रोमियो 13:14 में यह कहा गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को धारण करें और अपनी अभिलाषाओं के संबंध में मांस के लिए कोई प्रावधान न करें। इस तथ्य के अलावा कि याकूब चाहता था पहलौठे के आशीर्वाद के अलावा उसमें और कुछ भी नहीं था जो इस पहलौठे के आशीर्वाद के योग्य हो। और यह हमें हमारे बारे में सिखाता है कि हम आज यहाँ हैं। यह दर्शाता है कि हमारे पास भी जैकब की तरह यह इच्छा है, हालांकि हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहलौठे के आशीर्वाद के योग्य हो, क्योंकि हम हैं सभी पापी। यह यीशु मसीह की कृपा के माध्यम से है। यीशु ने हमें इस आशीर्वाद को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए हमें कवर किया है। इसलिए जैकब को आशीर्वाद मिला और एसाव को यह पता चला और एसाव उसे मारना चाहता था। इसलिए रिबेका ने जैकब को अपने गृह नगर भेज दिया। पादन आराम अपने भाई लीबेन के घर गया, जिससे जैकब के जीवन का दूसरा चरण शुरू हुआ। दूसरा चरण बेथल की बाचा और पाटन आराम में कठिनाइयों का है, इसलिए वह भाग गया। जैकब पहली रात को भाग गया। वह लूज नामक स्थान पर रहता है, जिससे बाद में उसने नाम बदल दिया, जैसा कि बेथल ठीक है। और जब वह सो गया तो उसने एक सीढ़ी के बारे में एक सपना देखा। उसने सपना देखा कि एक सीढ़ी स्वर्ग और पृथ्वी को छू रही थी और स्वर्गदूत इस सीढ़ी पर चढ़ रहे थे और उतर रहे थे। इसीलिए उत्पत्ति 28 अध्याय 12 में यह कहा गया है कि उसने एक सपना देखा और देखो पृथ्वी पर एक सीढ़ी स्थापित की गई थी जिसका शीर्ष स्वर्ग तक पहुंच रहा था, और देखो परमेश्वर के स्वर्गदूत उस पर चढ़ रहे थे और उतर रहे थे। इसीलिए यह उत्तरार्ध यीशु मसीह का पूर्वाभास देता है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है। यह पृथ्वी से शुरू हुआ था, लेकिन यह स्वर्ग को छुआ। और इतना ही नहीं, यूहन्ना 1:51 में यीशु स्वयं कहते हैं, और उन्होंने उससे सच सच कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, स्वर्ग को खुलते और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र पर चढ़ते और उतरते देखोगे। कि यहाँ स्वर्गदूतों के स्वर्गदूत हैं, ईश्वर सीढ़ी पर चढ़ते हैं और उतरते हैं। लेकिन यहाँ नए नियम में यीशु कहते हैं कि ईश्वर के स्वर्गदूत चढ़ेंगे और स्वयं मनुष्य के पुत्र यीशु पर उतरेंगे। इस प्रकार यीशु कह रहे हैं कि मैं वह बात वाला हूं जो याकूब के सपने में था। दूसरे शब्दों में यीशु ही एकमात्र मध्यस्थ है जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है। इसलिए हमें उनकी आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ परमेश्वर उनके सामने प्रकट हुए, याकूब के सामने प्रकट हुए और उनके साथ एक वाचा बनाई। ठीक है, और परमेश्वर ने याकूब को जो वायदे दिए वे मूल रूप से वही वादे थे जो उन्होंने अब्राहम को दिए थे। उन्होंने कहा कि आपके कई वंशज होंगे और आप यहाँ वापस आएंगे और इस भूमि पर कब्जा कर लेंगे। और फिर परमेश्वर ने उत्पत्ति 28:15 में एक और बात जोड़ी। यह कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं और जहां भी हो तुम्हें रखूंगा। तुम जाओ और तुम्हें इस देश में वापस लाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैंने तुमसे जो वादा किया है उसे पूरा नहीं कर लेता। इसलिए परमेश्वर याकूब से यह एक और वादा करते हैं जो यह है कि वह जहां भी जाएगा, जब तक उसे नहीं लाएगा परमेश्वर उसके साथ रहेगा। इस भूमि पर वापस आया और परमेश्वर के सभी वादों को पूरा किया। इसलिए यह मूल रूप से इमैनुअल है। इमानुएल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। ठीक यही वह वादा है जो परमेश्वर यहां दे रहे हैं। मैं आपके साथ तब तक रहूंगा जब तक आप यहां वापस नहीं आ जाते, और सभी मेरे वादे आप में पूरे हो गए हैं। इसलिए यह वादा आज भी हम में से उन लोगों के लिए कायम है जो इब्राहिम के बच्चे हैं। ठीक है, कि परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे और वह वायदे पूरे करेंगे। यह मत्ती अध्याय 28 में यीशु के अपने सभी शिष्यों के वादे को फिर से प्रकट करता है। पद 20, जब यीशु स्वर्ग में चढ़े तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, यीशु के शरीर में प्रकट होने का एक कारण हमें यह दिखाना है कि सबूत के रूप में साबित करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। मैं यहां आपके साथ हूं, और यहां तक कि जब वह चला गया और उसे अब और नहीं देख सकते, तो वह हमें याद दिला रहा है कि मैं आपको यह दिखाने आया हूं कि मैं आपके साथ हूं। इसलिए जैकब लेबन के घर गया और 20 वर्षों के दौरान उसके बाचा के कारण बहुत कष्ट सहना पड़ा। लेबन वास्तव में एक बुरा व्यक्ति था। इसलिए लेबन एंटी क्रिस्ट का पूर्वाभास देता है। उसने उसे उसके सभी वेतन और इस तरह की चीजों से धोखा दिया। हालांकि परमेश्वर ने फिर भी याकूब को सब कुछ बहाल कर दिया, और 20 साल के अंत में वह अमीर बन गया। उसकी 4 पत्नियां थीं और 11 बच्चे।
और जब 20 साल पूरे हो गए तो परमेश्वर ने उन्हें कनान देश में वापस जाने के लिए कहा, जिससे जैकब के जीवन का तीसरा चरण शुरू हुआ, शकेम की खरीद और शकेम में परीक्षण। इसलिए कनान घर वापस जाते समय जैकब ने सुना कि उसका भाई एसाव उसे मारने के लिए आ रहा था। इसलिए याकूब बहुत डर गया। इसलिए उसने एसाव को देने के लिए अपने आगे से कई उपहार भेजे। उसने अपने बच्चों और पत्नियों को उसके आगे भेज दिया और फिर उसे याबेक के किले में पूरी रात अकेला छोड़ दिया गया। बाइबल कहती है कि एक आदमी प्रकट हुआ और उसने याकूब के साथ कुश्ती की, ठीक है, और हम जानते हैं कि यह पैनल अभी है। इसलिए उत्पत्ति 32:26 से 28 में याकूब यही कहता है, फिर उसने कहा कि मुझे जाने दो क्योंकि भोर हो रही है, या यही वह आदमी है, ठीक है, ठीक कहाँ, परंतु याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने ना दूंगा। तब उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? और उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब ना रहेगा परंतु इजराइल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर से और मनुष्यों से और प्रबल हुए हैं। इसलिए यहीं पर याकूब को नया नाम इजराइल मिलता है, जिसका अर्थ है कि आपने ईश्वर और मनुष्य के साथ संघर्ष किया है और विजयी हुए हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ जैकब शुरू से ही मूल रूप से एक ही है। उसके मन में हर समय एक ही बात रहती है कि वह आशीर्वाद क्या है। वह सिर्फ परमेश्वर का आशीर्वाद चाहता है, ठीक है। इसलिए जैकब के बारे में एक बात अच्छी है कि वह परमेश्वर का आशीर्वाद मांग रहा है और आखिरकार वह जाने नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, ठीक है, मैं स्वीकार करूंगा कि तुम जीत गए हो, और उन्होंने उसे यह नया नाम इजराइल दे दिया, सही है। इसका अर्थ है कि उसने ईश्वर और मनुष्यों के साथ संघर्ष किया है और विजय प्राप्त की है। इसलिए जब हम स्वयं को ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित करते हैं, तब ईश्वर हमें अपने नए नाम इजराइल के साथ आशीर्वाद देते हैं। इसलिए जहां जैकब ने अवतरित ईश्वर से मुलाकात की, अवतार का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? शरीर में ही सही, याकूब ने परमेश्वर से मुलाकात की जो शरीर में है, और वह यीशु मसीह है। इसलिए याकूब ने उस स्थान का नाम पेल रखा। वहां जो खाली स्थान है वह पेल है, और पेल का मतलब वस्तुतः परमेश्वर का चेहरा है, ठीक है। परमेश्वर का चेहरा यह इसलिए है क्योंकि उसने परमेश्वर को आमने सामने देखा और किया, मरो नहीं। इसलिए जैकब को अपना नया नाम मिला। वह एक नया व्यक्ति इजराइल बन गया और अंत में वह कनान देश में वापस आया और शेकेम में जमीन खरीदी, और वह लगभग 10 वर्षों तक वहां रहा। लेकिन वहां कुछ बुरा हुआ। उसकी बेटी दीना के साथ शेकेम में बलात्कार हुआ, और उसके 2 बेटे सीमोन और लेवी ने अपनी बहन से बदला लेने के लिए शकेमियों को खतना करने के लिए कहा। जब तक कि वे ऐसा नहीं कर सकते, वे इजरायलियों के साथ शादी नहीं कर सकते। इसलिए जब उनका खतना किया और दर्द में वे आए और सभी पुरुष को मार डाला गया। इस वजह से जैकब अब बहुत डर गया है। उसे लगता है कि शकेम के लोग उसके पूरे परिवार को मारने की कोशिश करने वाले हैं। इसीलिए वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर उन्हें बेथेल वापस जाने और वहीं रहने के लिए कहते हैं, जिससे जैकब का चौथा चरण शुरू होता है, जीवन बेथेल में वाचा की पुनः पुष्टि। देखें, जैकब बेथेल में की गई प्रतिज्ञा को भूल गया था। उसने कहा, हे परमेश्वर, यदि आप मेरे साथ हैं, यदि आप मुझे यहाँ सुरक्षित वापस आने में सक्षम बनाते हैं, तो आप मेरे परमेश्वर होंगे। मैं अपने परमेश्वर के रूप में आपकी सेवा करूंगा। मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तुम्हें दूंगा और तुम्हारी पूजा करने के लिए यहाँ वापस आऊंगा। यह उसकी प्रतिज्ञा थी, लेकिन वह इसके बारे में भूल गया। इसलिए वह शकेम में ही रहा और बेथेल के लिए कभी नहीं गया। इसलिए अब इस घटना के माध्यम से परमेश्वर उससे वापस जाने देता है। इसलिए जब वह बेतेल वापस लौटा तो उत्पत्ति 35 अध्याय 9 से 10 में परमेश्वर ने यही कहा था। तब परमेश्वर ने याकूब को फिर दर्शन दिए। जब वह पदन राम से आया और उसने उसे आशीर्वाद दिया, परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरा नाम याकूब है, अब उसे याकूब नहीं कहा जाएगा, बल्कि तुम्हारा नाम इजराइल होगा। इस प्रकार उसने उसे इजराइल कहा। यह मूल रूप से पेल में जो हुआ उसका दोहराव है, सही है। तो परमेश्वर ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने पहले ही उन्हें इजराइल नाम दिया था, लेकिन वह इसे फिर दे रहे हैं जैसे कि यह पहली बार है। इसलिए मूल रूप से यहाँ जो कह रहे हैं वह यह है कि वह अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और बेथेल में वापस नहीं लौटे। उसने पूरा नहीं किया, याकूब ने अपना हिस्सा पूरा नहीं किया। इसलिए आखिरकार जब वह बेतेल में वापस आया तो वह परमेश्वर कह रहे हैं कि ठीक है,
अब आप वास्तव में इजराइल हैं। अब आपने पहले जन्मे आशीर्वाद और अधिकार अर्जित कर लिए हैं। अब आप वास्तव में मेरे पहले पहले बेटे हैं। इसलिए जैकब ने बेथेल से शुरुआत की। पद्दनराम 20 वर्षों तक रहा और बेथेल में वापस आया, जहां उसके जीवन का वह चक्र, उसके जीवन का पहला भाग समाप्त होता है। इसलिए यहाँ जैकब अंततः सच्चा ज्येष्ठ पुत्र बन जाता है। ठीक है, बेथेल में, और बेथेल नाम का मतलब परमेश्वर का घर है ना। तो यह जैकब के जीवन के पहले भाग को समाप्त कर देता है। अब अगला चरण शुरू होता है, और जैकब के जीवन के दूसरे भाग में पहला भाग वह था जो वह पूरी तरह से चिंतित था कि पहले बच्चे का आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जाए। यही उसका पूरा जीवन था। मैं कैसा हूं? वह पहले जन्मे हुए आशीर्वाद को प्राप्त करने जा रहा है, और जब उसने इसे सही कर लिया है तो उसके जीवन का अगला भाग क्या है? अगला भाग वह बड़ा हो रहा है, और वह सोच रहा है कि अगली पीढ़ी में इसे पहले जन्मे आशीर्वाद और पहले जन्मे अनुबंध को कौन आगे बढ़ाएगा। बस यही है जैकब को बनाने की चिंता। जैकब अपने जीवन के अगले भाग में इसी बारे में सोच रहा है। सही है। इसलिए पांचवा चरण यूसुफ को खोने के बाद के काले दिन है। बहुत चिंतन और प्रार्थना के बाद जैकब को एहसास हुआ कि यह यूसुफ ही था जो अपने 12 बेटों में से भविष्य में बाचा को आगे बढ़ाएगा। यूसुफ सबसे अधिक वफादार था, तो उसने जोसेफ को यही बहुरंगी अंगरखा बनाकर दिखाया, है ना। और वह यूसुफ को अन्य भाइयों से अधिक प्यार करता था, और इस वजह से अन्य भाई जोश से ईर्ष्या करते थे, और इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे दास के रूप में मिस्र में भेज दिया। और जब याकूब ने यह सुना तो वह पूरी तरह से टूट गया। वह उसका पहला जन्म था। वह आने वाली पीढ़ी में इस आशीर्वाद को जारी रखेगा। लेकिन उसने सोचा कि यीशु मर चुका है, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितना दर्द महसूस कर रहा था। और फिर उत्पत्ति 37:3 और 4 में उसने यूसुफ और उसके भाइयों के लिए एक बहुत ही रंगीन अंगरखा बनाया। उससे नफरत करते थे, और इसलिए उन्होंने उसे बेच दिया। और फिर अगला चरण, याकूब के जीवन का छठा चरण, 17 साल कम्बल 17 हैं, तो उसने यूसुफ के साथ मिस्र में बिताया। ठीक है, इसलिए उसने सोचा कि यूसुफ मर गया था, और फिर वर्षों बाद, क्योंकि वहां अकाल पड़ा था, उस देश में अपने बेटों को मिस्र में भेजता है, क्योंकि उसने सुना है कि मिस्र में भोजन है। अंततः उन्हें पता चलता है कि यूसुफ न केवल जीवित है, बल्कि वह मिस्र का प्रधानमंत्री है। और जब याकूब ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ। इसलिए याकूब मिस्र चला गया, तब वह 130 वर्ष का था। ठीक है, जब जेकब और उसके परिवार के 70 सदस्य मिस्र गए थे, तब वह 130 वर्ष का था। और जेकब की मृत्यु 147 वर्ष की आयु में हुई। वह वहां 147 का रिक्त स्थान है। इसलिए आप गणित कर सकते हैं कि इसका मतलब है कि उसने यूसुफ के साथ मिस्र में 17 वर्ष बिताए। उनके जीवन के अंतिम 17 वर्ष बहुत खुशहाल थे, क्योंकि उनका बेटा जोसेफ न केवल जीवित था, बल्कि वह मिस्र का प्रधानमंत्री था। इसलिए मिस्र में उसकी देखभाल की गई। और फिर अंत में उत्पत्ति 49:23 में यह कहा गया है कि जब जैकब ने अपना प्रभाव समाप्त कर लिया, बेटे, उसने अपने पैर बिस्तर में खींच लिए और अपनी आखिरी सांस ली और अपने लोगों के साथ इकट्ठा हो गया। इसलिए यह मोचन श्रृंखला की पुस्तक संख्या 2 के इतिहास में जैकब की मृत्यु का दृश्य है। यह इस दृश्य के बारे में गहराई से बात करता है। ठीक है, बड़े पैमाने पर। और लेखक रेवरेंड अब्राहम पार्क का कहना है कि यह बाइबल में मौत के सबसे खूबसूरत दृश्यों में से एक है। इसमें कहा गया है कि उसने अपने पैर बिस्तर में खींच लिए और अंतिम सांस ली। लोगों ने उसकी मदद नहीं की, उसने अपने पैर बिस्तर में खींच लिए और खुद को परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार किया। इसलिए मुक्ति का इतिहास केवल उन लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने अपने ईश्वर प्रदत्त कर्तव्यों को पूरा किया है। और जीवन में आह्वान इस तरह मृत्यु की तैयारी कर सकता है। याकूब को डर नहीं था, वह तैयार था, क्योंकि उसने जीवन में अपने कर्तव्यों को पूरा कर लिया था। उसने पहले जन्मे अधिकारों और आशीर्वादों को अर्जित किया था, और उसने इसे अपने बेटे यूसुफ को दे दिया था। जब वह मिस्र में उससे मिला था, तो उसने उस आशीर्वाद को यूसुफ को दे दिया था। जो उसने यूसुफ को दिया था, उसे शेकेम की भूमि देकर 2 पूर्ण आशीर्वाद दिए, उसके सभी भाइयों की तुलना में एक अधिक शांति। और उसने यूसुफ से कहा कि उसे क्या करना चाहिए। उसे निर्देश दिया कि भविष्य में उसे क्या करना चाहिए, ताकि उसे मिस्र में नहीं बल्कि कनान में दफनाया जाए। यह दर्शाता है कि इजरायली करेंगे, मिस्र से बाहर आओ और कनान वापस आओगे। इसलिए उसने वह सब कुछ सौंप दिया है जो उसने अपने बेटे को हस्तांतरित कर दिया है।
उसने वह सब काम पूरा कर लिया है और अब वह परमेश्वर द्वारा बुलाए जाने के लिए तैयार है। सही है। यह एक ऐसे व्यक्ति की छवि है जिसने अपने जीवन में परमेश्वर के कर्तव्यों को और आह्वान को पूरा किया है। और अंततः जैकब के जीवन का अंतिम चरण, उसका अंतिम संस्कार जुलूस और दफन है, जैसा कि उनके पिता की इच्छा थी। जोसेफ और भाइयों ने जैकब के शरीर को ले लिया और उसे और एक में ले गए। जुलूस पूरे रास्ते वापस कनान गया और उसे मेला की गुफा में दफनाया गया, जहां इब्राहिम, सारा, इसहाक, रेबेका और लिया को दफनाया गया था। इसलिए जैकब को लिया के बगल में दफनाया जाएगा। ठीक है, 6 लोगों को, अब्राहम, सारा, इसहाक, रेबेका, जैकब और लिया, सभी को दफनाया गया था। उसी गुफा में हेब्रोन में मेला की गुफा थी, जो जैकब की अंतिम इच्छा थी। और जोसेफ और उसके भाइयों ने उस इच्छा को पूरा किया। उन्होंने अपने पिता की बात मानी, इसलिए चूंकि जोसेफ अभी भी मिस्र के प्रधानमंत्री थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता के लिए एक शाही अंतिम संस्कार जुलूस निकाला था। इसलिए मिस्र की सेना के सैनिकों की तरह, आप जानते हैं, सभी प्रकार के लोगों ने मंत्रियों का अनुसरण किया। इसलिए यह विशाल जुलूस मिस्र से कनान जा रहा था। अब मुझे यकीन है कि हमने जान लिया है कि यदि आप मिस्र से कनान जाने वाले मानचित्र को देखते हैं, यदि आप सीधे जाते हैं तो यह बहुत करीब है। ठीक है, आप मिस्र से कनान तक तटीय मार्ग से जाएं, यह बहुत करीब है। लेकिन वे उस रास्ते पर नहीं गए, वे चारों ओर चले गए ताकि वे आए और कनान में वापस जाने के लिए जॉर्डन नदी को पार करना पड़ा। ठीक है, इसलिए यदि मिस्र यहाँ है और कनान यहाँ है और यह जॉर्डन नदी है और यह मृत सागर है, ठीक है, वे बस इस तरह से सीधे जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे चारों ओर चले गए और इस तरह से इधर उधर आ गए और यहाँ नदी पार की और कनान में चले गए और फिर हेब्रोन में वापस चले गए, जो दक्षिण भाग में है। इसका कोई मतलब नहीं है। यह आसान मार्ग और तेज मार्ग है, लेकिन वे इस तरह से गए। परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि यह जंगल की यात्रा का पूर्वाभास देता है, जो कि इजरायलियों को भविष्य में गुजरना होगा। जैकब इजराइल का प्रतिनिधित्व करता है। उसका नया नाम इजराइल है। उसके बच्चों को इजराइल कहा जाएगा। वे इस रास्ते से जाएंगे। इसलिए जैकब का अंतिम संस्कार जुलूस भी इसी रास्ते से गया। लेकिन जॉर्डन को पूरा करने से ठीक पहले वे यहीं रुक गए। उत्पत्ति 50 अध्याय 10 में यह कहा गया है, जब वे आताद के खलियान तक आए, जो यरदन के ठीक पार है, यरदन के उस पार, उन्होंने वहां बहुत बड़ा और दुखद विलाप किया और उसने अपने पिता के लिए 7 दिनों तक शोक मनाया। इसलिए यरदन पार करने से ठीक पहले उन्होंने यहाँ आताद के खलियान नामक स्थान पर रुके और उन्होंने याकूब के लिए 7 दिनों तक शोक मनाया। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? खलियान फर्श क्या है? खलियान मूल रूप से एक बहुत चौड़ा, खुला, सपाट बाहरी क्षेत्र है, जो आमतौर पर किसी पहाड़ी पर कहीं ऊंचा होता है, जो खुला होता है। चारों तरफ जब वे कटाई करते हैं तो वे अपना सारा अनाज खलियान में लाते हैं और वे गेहूं को स्टॉक और भूसी से अलग करने के लिए उस पर कदम रखते हैं और फिर वे उसे लेते हैं और उसे झटकते हैं। इसका मतलब है कि आप इस बड़े पैन जैसी चीज लेते हैं और वे यह सब डालते हैं, अनाज डालते हैं और वे इसे इस तरह से उछालते हैं और जब आप इसे उछालते हैं तो हवा चल रही होती है। इसलिए जो भूसी हल्की होती है वह उड़ जाएगी, जो अनाज भारी होता है वह वापस कढ़ाई में गिर जाएगा। यही प्रक्रिया है। ठीक है, उन्होंने इसे खलियान में किया और यीशु ने इसे ठीक निर्णय के समान बताया। इसलिए मैथ्यू अध्याय 3 पद 12 में यह कहा गया है कि उसका फटका कांटा उसके हाथ में है और वह अपने खलियान को अच्छी तरह से साफ कर देगा। वह अपने घास फूस को खलियान में इकट्ठा कर लेगा, लेकिन वह जल जाएगा। भूसी को कभी न बुझने वाली आग से जलाएं। देखें कि खलियान की तुलना में अंत समय के न्याय के स्थान से की जाती है। इसलिए खलियान का फर्श न्याय का प्रतीक है। यहीं पर भूसी और गेहूं को अलग किया जाता है। इसमें कहा गया है कि उसने अपने पैर बिस्तर में खींच लिए और अंतिम सांस ली। लोगों ने उसकी मदद नहीं की। उसने अपने पैर बिस्तर में खींच लिए और खुद को परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार किया। इसलिए मुक्ति का इतिहास केवल उन लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने अपने परमेश्वर प्रदत्त कर्तव्य को पूरा किया है और जीवन में आह्वान इस तरह मृत्यु की तैयारी कर सकता है। याकूब को डर नहीं था, वह तैयार था, क्योंकि उसने जीवन में अपने कर्तव्यों को पूरा कर लिया था। उसने पहले जन्म में अधिकारों और आशीर्वाद को अर्जित किया था और उसने और इसे अपने बेटे यूसुफ को दे दिया था। जब वह मिस्र में उसे मिला था तो उसने उस आशीर्वाद को यूसुफ को दे दिया था। जो उसने यूसुफ को दिया था, उसे शेकेम की भूमि देकर 2 पूर्ण आशीर्वाद दिए।
उसके सभी भाइयों की तुलना में एक अधिक शांति, और उसने यूसुफ से कहा कि उसे क्या करना चाहिए। उसे निर्देश दिया कि भविष्य में उसे क्या करना चाहिए ताकि उसे मिस्र में नहीं बल्कि कनान में दफनाया जाए। यह दर्शाता है कि इजराइल करेंगे, मिस्र से बाहर आओ और कनान वापस आओगे। इसलिए उसने यह सब कुछ सौंप दिया है जो उसने अपने बेटे को हस्तांतरित कर दिया है। उसने वह सब काम पूरा कर लिया है और अब वह परमेश्वर द्वारा बुलाए जाने के लिए तैयार है। सही, यह एक ऐसे व्यक्ति की छवि है जिसने अपने जीवन में परमेश्वर के कर्तव्यों और आह्वान को पूरा किया है। और अंततः जैकब के जीवन का अंतिम चरण उसकी अंतिम संस्कार, जुलूस और दफन है, जैसा कि उसके पिता की इच्छा थी। जोसेफ और भाइयों ने जैकब के शरीर को ले लिया और उसे एक में ले गए। जुलूस पूरे रास्ते वापस कनान गया और उसे मेला की गुफा में दफनाया गया, जहां इब्राहिम, सारा, इसहाक, रेबेका और लिया को दफनाया गया था। इसलिए जैकब को लिया के बगल में दफनाया जाएगा। ठीक 6 लोगों को, अब्राहम, सारा, इसहाक, रेबेका, जैकब और लिया, सभी को दफनाया गया था। उसी गुफा में हेब्रोन में मेला की गुफा थी जो जैकब की अंतिम इच्छा थी, और जोसेफ और उसके भाइयों ने उस इच्छा को पूरा किया। उन्होंने अपने पिता की बात मानी। इसलिए चूंकि जोसेफ अभी भी मिस्र के प्रधानमंत्री थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता के लिए एक शाही अंतिम संस्कार जुलूस निकाला था। इसलिए मिस्र की सेना के सैनिकों की तरह आप जानते हैं सभी प्रकार के लोगों ने मंत्रियों का अनुसरण किया। इसलिए यह विशाल जुलूस मिस्र से कनान जा रहा था। अब मुझे यकीन है कि हमने जान लिया है कि यदि आप मिस्र से कनान जाने वाले मानचित्र को देखते हैं, यदि आप सीधे जाते हैं तो यह बहुत करीब है। ठीक है, आप मिस्र से कनान तक तटीय मार्ग से जाएं, यह बहुत करीब है। लेकिन वह उस रास्ते पर नहीं गए, वे चारों ओर चले गए ताकि वे आएं और कनान में वापस जाने के लिए जॉर्डन नदी को पार करना पड़ा। ठीक है, इसलिए यदि मिस्र यहाँ है और कनान यहाँ है और यह जॉर्डन नदी है और यह मृत सागर है, ठीक है, वे बस इस तरह से सीधे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे चारों ओर चले गए और इस तरह से इधर उधर आ गए और यहाँ नदी पार की और कनान में चले गए और फिर हेब्रोन में वापस चले गए जो दक्षिण भाग में है। इसका कोई मतलब नहीं है, यह आसान मार्ग और तेज मार्ग है, लेकिन वे इस तरह से गए। परमेश्वर ने उन्हें ऐसा करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि यह जंगल की यात्रा का पूर्वाभास देता है जो इजरायलियों को करना होगा। भविष्य में गुजरना जैकब इजराइल का प्रतिनिधित्व करता है। उसका नया नाम इजराइल है, उसके बच्चों को इजराइल कहा जाएगा। वे इस रास्ते से जाएंगे। इसलिए जैकब का अंतिम संस्कार जुलूस भी इसी रास्ते से गया, लेकिन जॉर्डन को पार करने से ठीक पहले वे यहीं रुक गए। उत्पत्ति 50 अध्याय 1 में यह कहा गया है कि जब वे आताद के खलियान तक आए जो यदन के ठीक पार है, यदन के उस पार उन्होंने बहुत बड़ा दुखद विलाप किया और उसने अपने पिता के लिए 7 दिन का शोक मनाया। इसलिए एदन पार करने से ठीक पहले उन्होंने यहाँ आताद के खलियान नामक स्थान पर रुके और उन्होंने याकूब के लिए 7 दिनों तक शोक मनाया। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? खलियान फर्श क्या है? खलियान मूल रूप से एक बहुत चौड़ा खुला सपाट बाहरी क्षेत्र है जो आमतौर पर किसी पहाड़ी पर कहीं ऊंचा होता है, जो खुला होता है। चारों तरफ जब वे कटाई करते हैं तो वे अपना सारा अनाज खलियान में लाते हैं और वे गेहूं को स्टॉक और भूसी से अलग करने के लिए उस पर कदम रखते हैं और फिर वे उसे लेते हैं और वे उसे झटकते हैं। इसका मतलब है कि आप इस बड़े पैन जैसी चीज लेते हैं और वे यह सब डालते हैं, अनाज डालते हैं और वे इसे इस तरह से उछालते हैं और जब आप इसे उछालते हैं तो हवा चल रही होती है। इसलिए जो भूसी हल्की होती है वह उड़ जाएगी, जो अनाज भारी होता है वह वापस कढ़ाई में गिर जाएगा। यही प्रक्रिया है। ठीक है, उन्होंने इसे खलियान में किया और यीशु ने इसे ठीक निर्णय के समान बताया। इसलिए मैथ्यू अध्याय 3 पद 12 में यह कहा गया है कि उसका फाटक कांटा उसके हाथ में है, कि उसका फटका कांटा उसके हाथ में है और वह अपने खलियान को अच्छी तरह से साफ कर देगा। वह अपना गेहूं खलियान में इकट्ठा कर लेगा, लेकिन वह जल जाएगा। भूसी को कभी न बुझने वाली आग से जलाएं। देखें कि खलियान की तुलना अंत समय के न्याय के स्थान से की जाती है। इसलिए खलियान न्याय का प्रतीक है। यहीं पर भूसी और गेहूं को अलग किया जाता है। इसलिए जब वे स्थान पर आए, इसे अताद का खलियान कहा जाता है, तो वे रुके और याकूब के लिए 7 दिनों तक शोक मनाया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? हिब्रू में अताद का अर्थ है ब्रबल या कांटेदार झाड़ी। ठीक है, खाली स्थान कांटेदार झाड़ी है। इसलिए उस नाम से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह खलियान वह स्थान है जहां से वे लाए थे। आप जानते हैं कि इन पेड़ों में कांटे होते हैं और वे कांटों के साथ साथ अनाज और गेहूं को भी निकाल लेते हैं। बाइबल में हमें कांटे क्या सिखाते हैं? सबसे पहले उत्पत्ति 3 अध्याय 18 में दिखाई देते हैं। जब आदम गिरा तब परमेश्वर ने कहा कि अब जमीन कांटे और ऊंट कटारे उगलेगी और तुम्हें उससे खाने में सक्षम होने के लिए
कड़ी मेहनत करनी होगी। इसलिए कांटे आदम के पतन का प्रत्यक्ष परिणाम है। तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर यहाँ पेड़ों और पौधों पर वास्तविक भौतिक कांटों के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब यीशु ने 4 प्रकार के मैदान के बारे में बात की थी तो उन्होंने कांटेदार जमीन के बारे में भी बात की थी। सही है, वह जमीन जो हम सीखते हैं वह हमारे दिलों का प्रतीक है। इसलिए कांटे पाप और पतन का परिणाम हैं। दूसरे शब्दों में हम सभी से कांटे हैं। गिरे हुए इंसानों में कांटे होते हैं, इसलिए हमारे शब्द एक दूसरे को चुभते हैं। अच्छी तरह से बात करने के बजाय हम ऐसी बातें कहते हैं जो चुभेगी, एक दूसरे को पीड़ा होती है और यह हमें पीड़ा पहुंचाता है। हम अपने प्यारे परिवार के सदस्यों को अपनी आंखों से, अपने शब्दों से चुभाते हैं। जिस तरह से हम एक दूसरे को देखते हैं वह सभी कांटे हैं जो हर किसी के पास होते हैं। और अताद का यह खलियान वह जगह है जहां उन कांटों को हटा दिया जाता है। इसलिए अताद का खलियान मंजिल अताद पेल के पास था, वह खाली है, वह पेल के पास था। ठीक है, मुझे वह नक्शा फिर से बनाने दीजिए। यदि कनान यहाँ है और जौर्डन नदी और मृत सागर यहाँ है। यहाँ से एक छोटी सी नदी निकलती है जिसे जाबोट कहा जाता है और जाबीसी का फोर्ड है जहाँ जैकब ने परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़ी थी। इसलिए यह यहीं कहीं है और हम अनुमान लगा सकते हैं कि यदि अताद की ताज़ा मंजिल यही कहीं है तो जाकब के 4 एक घाटी की तरह है। यह एक गहरी घाटी है और यह शायद बहुत संकीर्ण है। ठीक है, इसलिए बहुत से लोग नीचे नहीं जा सकते वहाँ। और जब अंतिम संस्कार का जुलूस आया तो उनके साथ बहुत सारे लोग थे। इसलिए निकटतम स्थान जहाँ वे उन सभी लोगों को समायोजित कर सकते थे, सम्मत है यह स्थान अताद का खलियान कहा जाता था। वह पैनल के पास था जहाँ जैकब को अपना नया नाम इजराइल मिला था। यहीं पर याकूब एक नया व्यक्ति बन गया। वह भूसा जो उसके अंदर था, उसके अंदर जो कांटे थे उन्हें परमेश्वर ने हटा दिया और वह इजराइल बन गया जो उसके जीवन का चरम बिंदु था। यह जैकब के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यदि आप किसी के जीवन को पीछे मुड़कर देखें और कहें कि उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है, याकूब के लिए जीवन यह यहाँ पैनल पर होगा और यूसुफ को यह पता था। इसलिए जब वे यहाँ आए तो उन्होंने रुककर याकूब के जीवन का स्मरण किया और याद किया कि उसके साथ वहाँ क्या हुआ था, वह इस स्थान पर इजराइल कैसे बन गया, कैसे परमेश्वर ने उससे कांटों को हटा दिया था और उसके बाद वह एसाव के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम। जैकब एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गए। न केवल उन्होंने इसका स्मरण किया बल्कि मुझे यकीन है कि जब वे हाथ में थे वहाँ थे तो वे उस पर विचार और चिंतन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें उसी प्रक्रिया से गुजरना था। और वहाँ से वापस आने के बाद अंत्येष्टि यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया और वह अपने भाइयों के साथ मेल मिलाप कर रहा था। ठीक, उसने उनसे प्रतिशोध नहीं लिया था। इसलिए जोसेफ ने पिता के जीवन से सीखा। अताद का खलियान सबसे महत्वपूर्ण बात है जो पेल में जैकब के साथ हुई थी। ठीक है, तो भजन 34:18 में यह कहा गया है कि प्रभु टूटे हुए दिलों के करीब है और कुचले हुए लोगों को बचाते हैं। जैकब एक नया व्यक्ति बन गया और उसे पेल में कुचल दिया गया था। इसलिए कभी कभी हमें इन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। यह आवश्यक है। हमारे अंदर जो कांटे हैं उन्हें दूर करने के लिए यशायाह अध्याय 21:10 में कहा गया है कि हे मेरे खलियान के दुखियों, मैंने इजराइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से जो कुछ सुना है उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम देखते हो कि इजरायली खलियान के दुखित कहलाते हैं। याकूब के साथ क्या हुआ, ठीक है, और वह इजराइल बन गया। इसलिए कुचलने और थ्रेस करने के बाद याकूब इजराइल बन गया। इसलिए हमें भी उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसलिए आज हमारा खलियान चर्च है। चर्च खलियान है। यहीं वह जगह है जहाँ भूसा और घास है अलग हो जाते हैं। यहीं पर कांटों को हमसे दूर किया जाता है। बहुत प्रार्थना के माध्यम से हम भूसी और कांटों की पहचान कर सकते हैं जो हमारे अंदर है। सही, आपको ईमानदार होना होगा। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको अपनी खुद की भूसी और अपने कांटों को पहचानना होगा जो आप में है, और हमें शब्द और प्रार्थना के माध्यम से और परमेश्वर द्वारा हमें दिए गए अनुशासन के माध्यम से उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करने की जरूरत है। इसलिए पहला पत्रस अध्याय 2:21 में कहा गया है कि आपको इस उद्देश्य के लिए बुलाया गया है क्योंकि मसीह ने भी आपके लिए एक उदाहरण छोड़कर आपके लिए दुख उठाया है। आपके लिए उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए देखें कि हम लेंट के मौसम के दौरान यही करते हैं। हम उपवास क्यों करते हैं? हम कुछ ऐसी चीज़ें क्यों छोड़ देते हैं जो हमें लेंट के दौरान पसंद नहीं है? क्योंकि पीड़ा सहने से हम सक्षम होते हैं अपने आप को अनुशासित करें और हमारे अंदर मौजूद भूसी और कांटों को हटा दें। इसलिए पहला पत्रस अध्याय 4:1 में यह कहा गया है कि चूंकि मसीह ने शरीर में कष्ट सहा, इसलिए अपने आप को भी उसी उद्देश्य से हथियार बंद करो,
क्योंकि जिसने शरीर में कष्ट सहा उसने पाप करना बंद कर दिया है। देखिए कि पतित मनुष्य के रूप में हम पाप पर बहुत आसानी से विजय नहीं पा सकते हैं। अरे हाँ, मैंने बाइबल पढ़ी है, मुझे यह पता है कि लेकिन हमने जो सीखा है उसे लागू करना एक अलग बात है। इसलिए जैकब का जीवन हमें एक जीत का जीवन दिखाता है। उसकी जीत सिर्फ मनुष्यों पर नहीं थी बल्कि परमेश्वर के साथ थी। जब उसने खुद को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया था ताकि परमेश्वर से ठीक कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने स्वीकार किया कि अब वह विजयी है। इसलिए उसका जीवन हमें दिखाता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। और यीशु का जीवन भी हमें दिखाता है क्योंकि उसने हमें उसके नक्शे कदम पर चलना सिखाया। इसलिए लेंट के इस मौसम में के दौरान मुझे आशा है और प्रार्थना करें कि हम उन शासनों से डरेंगे नहीं जो ईश्वर हमारे लिए लाते हैं, लेकिन क्या हम इसे विश्वास और धन्यवाद के साथ स्वीकार कर सकते हैं, यह जानते हुए कि हमें कि यह हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की छवि में बदल देगा, जो हमें सच्चे इजराइल में बदल देगा, परमेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र। आमीन। और मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि हम इस काम में लगे रहेंगे और वफादार रहेंगे ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अपना काम पूरा कर सके। आमीन। आइए हम स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करें। हम आपकी कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे जीवन में जो काम कर रहे हैं वह कभी कभी कठिन या दर्दनाक लग सकता है, लेकिन उन चीज़ों पर काबू पाने में सक्षम होने के लिए विश्वास रखने में हमारी मदद करें ताकि याकूब की तरह हमें इजराइल का नया नाम दिया जा सके और हम ऐसा कर सकें, विजयी होने के रूप में स्वीकार किया जाए। और हे प्रभु, हमें आपके पहले पुत्र के रूप में स्वीकार किया जाए। इसलिए हम आपको इस प्रक्रिया के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपको स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देते हैं, भले ही हम इसके लायक नहीं हैं। और हम आपकी कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह और इस समय, क्योंकि हम आभारी हैं कि हम आपको यह भेंट देना चाहते हैं। हे प्रभु, कृपया हमें धन्यवाद देने और प्रसन्न हृदय से देने में हमारी सहायता करें। हमें पूरे दिल से और विश्वास से देने में सहायता करें ताकि आप ऐसा कर सकें। इस भेंट से प्रसन्न हैं और यह भेंट हमारे जीवन में और भी बड़े आशीर्वाद के रूप में हमारे पास लौट आए। कृपया देने वाले हर हाथ को आशीर्वाद दें ताकि हम धन का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें जो दुखों के बिना आता है। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं और हम सभी से प्रार्थना करते हैं यह यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। आइए अपनी तालियों से परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया।